हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए साइंस में हमारी केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास रहेगी, जिसमें हमने केमिस्ट्री का आपका जो पात्रता परीक्षा में सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासेस शुरू की हैं। तो जो आपकी पात्रता परीक्षा है उसमें सबसे पहला जो केमिस्ट्री का टॉपिक दिया है वो है पदार्थ। ठीक है, अब जो पदार्थ होता है ये हमने स्टार्ट कर दिया था और पदार्थ की यहाँ पर लगभग 10 क्लासें होने को हैं और इसमें आपको पदार्थ के बारे में सारी जानकारी बताई गई है। ठीक है, कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया, और इसी क्रम में हम कंटिन्यू करते हुए चल रहे थे। इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने आप बाहु का सिद्धांत आपको बताया था और अभी आपके पास में थोड़ा सा अधिक समय था, इसीलिए आपको सारी चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए आप उनके आंसर दे पाएँ। क्योंकि कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, जब नोटिफिकेशन आ जाता है और जब कम समय बचता है तो हो सकता है हम उन टॉपिक को देख ही ना पाएँ। तो हमें अभी भी आपके पास में लगभग 3 महीने का समय है, तो चीज़ों को अच्छे से कवर करना है और केवल मेन सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो यहाँ आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ देखेंगे, लेकिन जिसने इससे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं उनको ये चीज़ हो सकता है समझ ना आए, तो पिछले लेक्चर ज़रूर देखें। उसमें हमने पदार्थ आपको बताया, पदार्थ की जो भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण है, ठोस द्रव गैस क्या होते हैं ये अवस्थाएं आपको बताई, प्लाज्मा अवस्था बताई। इसके बाद आपकी 5वीं जो अवस्था होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, ये आपको बताया। इसके बाद परमाणु संरचना आपको पढ़नी होती है, तो किस विद्वान ने परमाणु को क्या कहा है, परमाणु को किस तरीके से डिवाइड किया है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में क्या बताया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह क्या होते हैं ये हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको आप बाहु की थ्योरी बताई थी, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो आप बाहु की जो थ्योरी है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की दृष्टि से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में आप बाहु थ्योरी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कक्ष क्या होते हैं, जिसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, दूसरा उपकक्ष क्या होते हैं, उपकक्ष के बाद कक्षक क्या होते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपको हम बता चुके हैं। कक्ष जो होती है या जो कक्षा होती है उसके अंदर ही आपकी उपकक्षाएं होती हैं और प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उपकक्षा में ही भरे जाते हैं। ठीक है, तो उपकक्षा यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, यहीं से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारी परमाणु संरचना से संबंधित ही टॉपिक रहेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ही यही है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपकी जो सब सेल होती हैं, जो उपकक्षाएं होती हैं उसमें किस तरीके से भरे जाते हैं ये यहाँ पर हमें सीखना होता है। तो उपसेल आपको बताई थी, उपसेल मतलब जिसे हम उपकक्षा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उपकक्षा। और ये उपकक्षाएं कहाँ होती हैं? तो प्रत्येक कक्षा की उपकक्षाएं होती हैं। अब जो कक्षाएं होती हैं उनको आपको बता दिया है कि K, L, M, N इनसे हम डिनोट करते हैं, और जो सबसेल होती हैं उसे हम S, P, D और F से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब कक्षाएं जो होती हैं वो कैसे मतलब होती हैं, तो ऊर्जा स्तर के अनुसार। मान के चलिए ये आपका परमाणु हो गया, उसके अंदर ये आपका नाभिक है। अब जो कक्षा नाभिक के सबसे नज़दीक होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, तो जो सबसे नज़दीकी कक्षा होती है वो सबसे निम्न कक्षा मानी जाती है। फिर उसके ऊपर होगी जो वो उससे उच्च होगी, फिर जो उससे ऊपर होगी उससे उच्च, मतलब दूरी के अनुसार ये कक्षाएं जो हैं वो ऊर्जा स्तर के अनुसार होती हैं। ठीक है, अब जो कक्षाएं होती हैं उनके अंदर उपकक्षाएं होती हैं और इन उपकक्षाओं को हम S, P, D और F से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है, उपसेल आप समझ गए, सेल समझ गए। ठीक है, अब जो उपसेल हैं वो कौन कौन सी हैं? S है, P है, D है और F है। अब यहाँ पर आपकी जो उपसेल है, जो सब सेल है, उसमें जो S सब सेल है इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं? तो अधिकतम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। P सब सेल में अधिकतम 6 भर सकते हैं। D सब सेल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और F सब सेल में अधिकतम कितने भर सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होंगे।
तो ये आपको समझना है 2, 6, 10, 14, ठीक है। ये सब सेलों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या यहाँ पर है। अब यहाँ आपको बता दें कि जो आपकी सब सेलें हैं, जैसे एस सब सेल है, पी सब सेल है, डी सब सेल है, एफ सब सेल है, तो ये कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। यही है आपके आप बाहु की थ्योरी। तो यहाँ पर देखिए जो एस सब सेल है ये आपको 1s से शुरू करनी है, क्योंकि रटना नहीं है, आपने आप बाहु की थ्योरी इस तरीके से पढ़ी होगी 1s 2s 3s 4s, फिर आपने 2p से स्टार्ट किया होगा, तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो एस सब सेल है वो 1s से शुरू होती है और अधिकतम हम एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अभी बताया 2 भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी सब सेल एस जो होगी वो 1s से शुरू होगी और कहीं तक भी जा सकती है, तो 1s 2s 3s 4s 5s, ठीक है। अब पी जो सब सेल होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, तो आपके 2p से होगी, ये 1p से नहीं होगी, ये कहाँ से होगी 2p से स्टार्ट होगी, 2p 3p 4p 5p अप टू डेस, ठीक है। फिर जो d सब सेल होगी तो ये 3d से स्टार्ट होगी, ना कि 1d ना कि 2d, ठीक है। कहाँ से 3d से, 3d 4d 5d 6d इस तरीके से चलती जाएगी। फिर f जो सब सेल होगी वो कहाँ से, तो 4f से स्टार्ट होगी। तो सीधी बात 1s 2p 3d ये याद करना जटिल होता है, इसीलिए इस तरीके से आपको बताया, ठीक है। इतना आप समझ गए। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी आप थोड़ा सा सब्र रखें, बाद में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखें, जो एस सब सेल है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब सेल में अधिकतम 6 भर सकते हैं, कम हो सकते हैं लेकिन अधिक नहीं होंगे, ठीक है। डी में 10 और एफ में 14, और एस 1s से स्टार्ट होगी, पी 2p से स्टार्ट होगी, डी 3d से स्टार्ट करेंगे और एफ को 4f से। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाता है और यहाँ गलत भी हम कर देते हैं कि सही इलेक्ट्रॉन हम कैसे पहचानें। मान के चलिए आपके पास में सोडियम मतलब मान के चलिए नाइट्रोजन है, ठीक है, क्या है नाइट्रोजन है। अब यहाँ इस तरीके से लिख दिया नाइट्रोजन, या फिर ऐसा लिख दिया, या फिर आपके पास में सॉरी यहाँ पर ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो अब आप जो सही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपका गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये सही दर्शा रहा है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम इस तरीके से बताएंगे, तो ये आपको समझ लेना है। आप देखिए यहाँ पर ये है आपके आप बाहु थ्योरी, जिसमें आपको याद रखना है। इसको कैसे आप याद रखेंगे, तो इस तरीके से स्कूल याद रखें। पहले स्कूल याद रख लिया, फिर पब्लिक स्कूल याद रख सकते हैं, फिर आप दिल्ली पब्लिक स्कूल याद रख सकते हैं, और फिर आप रख सकते फैकल्टी दिल्ली पब्लिक स्कूल, आसानी से याद रहेगा। स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैकल्टी दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब आपको ये हम बता चुके हैं कि एस कहाँ से शुरू होता है, 1 से, तो 1 लिखिए, फिर 2s हो जाएगा, फिर 3s, जहाँ जहाँ भी s है उसको बढ़ाते जाइए, 4s हो जाएगा, 5s हो जाएगा, 6s हो जाएगा, 7s हो जाएगा, और ये 8s हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका p आएगा, तो p कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, 2 से, 2p हो गया, 3p हो गया, 4p हो गया, 5p हो गया, ये हो गया आपका 6p, और ये हो गया आपका 7p, ठीक है। फिर आपका d आता है, तो d को हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, d को हमने स्टार्ट किया था 3d से, तो 3d हो गया, 4d हो गया, 5d हो गया, 6d हो गया। फिर आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पर f आ जाएगा, और f को हमने 4f से डिनोट किया था, 4f 5f। इतना आप समझ गए। अब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ क्वेश्चन बन गया कि जो आपका सोडियम है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे भरेंगे, तो ये आपको बस समझ लेना है, आसानी से आप यहाँ पर भर पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से, ठीक है, स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फैकल्टी दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब इसमें हमने कैसे भरा, तो s 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s, फिर s कहाँ 7s, फिर 8s, ठीक है। फिर इसके बाद p सब सेल 2 से स्टार्ट होती है, तो 2p 3p 4p 5p 6p 7p। फिर आपका d कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से, अभी आपको बताया। ये यहाँ पर देखिए
देखिए 1s से शुरू है, 2s 3s, फिर p कहाँ से, 2p से, d 3d से, फिर 4f से। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, जो सोडियम है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, हमें 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो किस तरीके से भरेंगे, ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर कवर करते हैं। देखिए सबसे पहले जो S है, S में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि S सब सेल होती है, फिर P होती है, फिर D होती है, फिर F होती है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन भरने कितने हैं, 11। तो S में कितने जाते हैं, सबसे पहले तो 1s आता है। तो S में अधिकतम हम कितने भर सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको टोटल, ये तो आपको पता है कि S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, P में कितने जाएंगे, तो P में आपके 6 जाएंगे, D में अधिकतम कितने जाएंगे 10, और F में अधिकतम 14 भर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सोडियम जो है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो पहले S कक्षा होती है और उसमें भी 1s होगी। ठीक है, तो S में अधिकतम कितने भर सकते, 2 भर सकते हैं। तो यहाँ 2 भर गए, अब बचे कितने, 9 इलेक्ट्रॉन। फिर से आएगी आपकी 2s कक्षा, यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, क्या आएगी, 2s। तो S फिर से आ गई, S में अधिकतम कितने भरेंगे, 2 भरेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आएगी आपकी P कक्षा, क्या आएगी, P कक्षा। तो 2p आता है, यहाँ क्या आता है, 2p। ठीक है, तो 2p, P में अधिकतम कितने भर सकते, 6 भर सकते हैं। अब आप यहाँ जोड़िए, कितने हो गए, 6 और 2 8 और 2 10 हो गए, लेकिन हमें तो 11 भरने हैं। फिर आएगी आपकी S कक्षा, क्या आ जाएगी, 3s, क्या आ जाएगी, 3s। तो S में अधिकतम कितने भर सकते हैं, 2 भर सकते, लेकिन हमें तो 1 बचा है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ कम हो सकते हैं, अधिक नहीं हो सकते, तो यहाँ 1 भर देंगे। इस तरीके से आपके सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले 1s में भरेंगे, फिर आपके 2s में भरेंगे, फिर आता है आपका P, और फिर आ जाएगा आपका 3s। ठीक है, तो S में अधिकतम कितने भर सकते हैं, 2 भरे गए, फिर यहाँ 2 भरे गए, P में अधिकतम 6, और यहाँ S में यदि हम 2 भर देंगे तो 12 हो जाएंगे, लेकिन हमें तो 11 भरने हैं, तो यहाँ हम 1 भर देते हैं। अब इनको काउंट करिए, 2 4 और 1 5 और 6, कितने हो गए, टोटल 11। तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, सोडियम का। इसी तरीके से यदि आपसे कह दिया कि जो कैल्शियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो इसमें टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। तो पहले कौन सी कक्षा आई आपकी, 1s कक्षा आई, फिर आएगी आपकी 2s कक्षा, फिर क्या आएगी आपकी 2p कक्षा, फिर क्या आएगी आपकी 3s कक्षा, फिर क्या आएगी आपकी 3p कक्षा, फिर क्या आएगी आपकी 4s कक्षा। ठीक है, अब इसमें हमें इलेक्ट्रॉन टोटल भरने हैं कितने, 20 इलेक्ट्रॉन। तो S में अधिकतम 2 भर दिए, फिर S आ गई तो 2 भर दिए, फिर P कक्षा आई तो इसमें अधिकतम 6 भर सकते हैं, फिर S कक्षा आई तो इसमें कितने भरेंगे हम, सॉरी 1 मिनट रुकना। तो किस तरीके से भर रहे थे यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ S में अधिकतम 2 भरेंगे, कितने, 2 भरेंगे, P में अधिकतम 6, S में अधिकतम 2, P में अधिकतम 6। तो ये जोड़िए, पहले टोटल भरने 20 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हो गए, 6 और 2 कितने हो गए, 8, 8 और 2 10 और 6 16 और 2 18। अब हमें 2 और चाहिए, तो S में हम 2 भर सकते हैं। तो ये टोटल हो गया आपका 20, जो कि आपके कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब आपको यहाँ पर निकाल करके देखना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आप आसानी से इनको निकाल पाएँ। तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है, ये निकाल करके बताना है कि किस तरीके से भरेंगे। ठीक है, तो ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि S 1 से स्टार्ट होता है, P 2 से स्टार्ट होता है, D 3 से स्टार्ट होता है, और F सब सेल 4 से स्टार्ट होता है। और इसको इस तरीके से आप भर लेंगे, और फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम भरते हैं तो वो आसानी से निकाल लेते। फिर से एक बार बता देते हैं, जैसे सोडियम में 11 भरना, तो पहले S कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, फिर S कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर आती है P कक्षा, तो इसमें 6 भर सकते हैं, फिर आई S कक्षा, तो 6 और 2 8 और 2 10 तो हो चुके हैं। तो S में 2 अधिकतम भर सकते, लेकिन हमें तो 1 की ज़रूरत है, तो 1 हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, और 3s1 हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके, और यदि यहाँ पर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगले सेशन में हम क्वांटम संख्या निकालना सीखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो छोटे छोटे से टॉपिक्स होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, और जब हम इनको पढ़ते नहीं हैं तो बहुत ही टफ हमें ये लगते हैं। क्वांटम संख्या भी बिल्कुल आसान होती है, उसमें बस आपको एक बार समझ लेना है, और फिर किसी भी आप नंबर जो तत्व होता है उसकी क्वांटम संख्या
आप यहाँ पर निकाल करके बता सकते हैं। तो अभी भी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया यहाँ पर, फिर क्वांटम संख्या के बाद हमें हुंड का नियम पढ़ना है, और ये जो नियम होते हैं ये तभी समझ में आएंगे जब आप आगे की चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।